वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पीपल। नादिया खान शो देख रहे हैं आप लाइव ओनली ऑन जियो टीवी। और बॉय स्काउट्स की जब ट्रेनिंग की और ज़रूरत की बात समझ में आती है तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, कहीं कोई अर्थक्वेक आ जाए, कुछ और ऐसा हो जाए, सैलाब वगैरह आ जाए, तो ये बच्चे ज़रूर पहुंचते हैं रेस्क्यू के साथ साथ लोगों को मतलब हेल्प वगैरह करने के लिए सब। लेकिन आजकल पाकिस्तान में तो एक किलिंग फील्ड बनी हुई है वॉर अगेंस्ट टेरर के चक्कर में। आए दिन हादसात होते रहते हैं और बड़े मतलब किसी जगह कभी बड़े मेजर जगहों में, शहरों के बीच में, बल्कि रिसेंटली तो जो बहुत खौफनाक खबरें सुनने में आई थी कि इवन स्कूल्स को भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब ये जो बॉम्ब ब्लास्ट और ये खुद कुछ हमले होते हैं, उसमें भी क्या ये बॉय स्काउट्स आपके जो हैं एसोसिएशन ये इन्वॉल्व होती है? ये तो खैर क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र के होते हैं, उनसे ये तो करना कि कहीं कोई डिजास्टर इस तरह का हो जाए और उसको जाके रोकें, ये तो नहीं, रोकने की बात नहीं। जी मैं अंडरस्टूड द पॉइंट, मैं कमिंग इट, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है। दूसरे हमारे बच्चे स्कूलों में होते हैं, उनको तो इकट्ठा वो हम एक प्लान इवेंट जो होता है उसमें उनको लेकर जाते हैं। यस, इसको कैसे रोका जा सकता है? ये जो लोग करते हैं जिनकी इस तरह की वो आप कह लीजिएगा ब्रेन वॉशिंग करके उनसे ये काम करवाए जाते हैं, क्यों ये बच्चे उधर जाते हैं? ये बच्चे जो गलियों में इसलिए मैं यूसी मेरे दिल की ये एक थी ख्वाहिश कि ऐसा प्रोग्राम हो, मैं लोगों को बताऊं क्राइम रेट जो गलियों में हमारे बच्चे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले बच्चा क्या करता है, गली में जाता है, बेरा रवि में घूम रहा है, ना पढ़ाई करता है, ना उसकी कोई मोटिवेशन कर रहा है, ना उसको कुछ समझा रहा है। वही बच्चा बाद में क्या करता है, सिगरेट पीता है, सिगरेट के बाद चर्स पीता है, चर्स के बाद वो बटुआ छीनता है, बटुए के बाद वो मोबाइल छीनता है, मोबाइल से वो लेडीज का पर्स छीनता है। इस अरसे में वो सब माँ बाप उससे वैसे दुश्मन हो जाते हैं, तो वो ढूंढ रहा होता है कि वो किसके हत्थे चढ़े जो उसको समझे, और वो समझने वाला हमेशा आदमी उसको खराब करता है। पॉवर्टी है, गुर्बत है, माँ बाप की तरजीहात ही तब्दील हो गई हुई हैं। अगर आप तरजीहात का मैं बताऊँ, माँ बाप क्या ट्रेनिंग उस बच्चे की करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर एक मतलब पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, आप समझते हैं कि आप ब्रेक में कह रहे थे कि पेरेंट्स ने बेड़ा गर्क किया है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि एक एतकाफ पे पेरेंट्स बैठा हुआ है, द फैक्ट है। मैं आपको जितनी जो मसाले दूंगा ये हकीकत, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर नहीं। ईद नज़दीक आ रही है, एतकाफ में बैठा हुआ है, अंदर से वालद चिट भेज रहा है बाहर बेटे को, फलानी इंडियन फिल्म मंगवा के रख लेना, ईद के रश में मिलनी नहीं है। तू एतकाफ पे बैठा हुआ फिल्म की तरफ ढूंढा डांडी में अगर पड़ा हुआ, अब बच्चा क्या लेसन लेकेगा कि अब्बा मस्जिद में बैठा हुआ है, वही फिल्म के चक्कर में पड़ा हुआ। लेकिन ध्यान इसी अब पेरेंट्स जो हैं उनको भी बैलेंस ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। इट डोंट गो टू एन एक्सट्रीम साइड, बैलेंस्ड पर्सनालिटी अपने बेटे की डेवलप करो। ये जो बच्चा है जब वो बरस खाएता है, फिर औरतों के परस खाएता है, अब वो किसी ऐसे हाथ में चढ़ता है, वो उसको कहता है मैं तुम्हें रोटी भी देता हूँ, कपड़ा भी देता है, ही टेक्स टू हिम टू अ साइड, वहाँ पर जाकर उसकी टोटल ब्रेन वॉशिंग होती है, एंड देन दोज पुअर इनोसेंट चिल्ड्रन आर मिसलेड। हम स्काउटिंग में जब उनको एक अवेयरनेस देंगे, एक पॉजिटिव रोल की तरफ लेके जाएंगे, अब उसको एजुकेट करते हैं, उसको एक अवेयरनेस देते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं। ये अब डायरेक्शन के ऊपर मुझे पूछिएगा, मैं बोलने जाए कि ये डायरेक्शन होती क्या होती है? एक सिम्मत का तयन बड़ा मजे की वैसे सर्कस स्टाइल है, बात बोलते बोलते। अच्छा मैं आपको, हाँ तो ये मैं बता, अच्छा अब आप मुझसे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझसे पूछेंगे, वाली मतलब वेरी क्यूट। क्यों मैं ये चांद एक ऐसी चीज़ है विच आई वुड लाइक, अभी बच्चा है, वो डायरेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता, सिम्मत का तयन नहीं करेगा, वो मैंने करनी है, उसके लीडर ने, उसके बाप ने, और उसके बाद उसको ऊपर गामजान रखना। तो सो हम आर्मी की ट्रेनिंग मेरी इसमें कई दफ़ा काफ़ी मुझे मदद करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर कि आप एक सिम्मत का तयन करते हैं और उसके ऊपर फिर गामजान होते हैं और उसके ऊपर चलते जाते हैं। अब अगर मैंने सिम्मत ही अपनी औलाद को गलत दे दिया, अपने एज अ स्कूल टीचर अपने बच्चे को सिम्मत ही गलत दी है, तो वो जाएगा ही उलट। जब मैंने उसको काबा ईस्ट की तरफ बता दिया तो उधर ही जाएगा। सही बात है कि देखा जाए सुसाइड बॉम्बर्स की जो एज होती है, देर ऑल इन देयर टीन्स या कहें अर्ली 20s, यंग बच्चे, बल्कि टीन्स में बहुत 16-17 के बहुत केसेस मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूर अगर देखा जाए तो ये वो जनरेशन है जो कि कंफ्यूज्ड है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं और डिसहार्टेड है, क्योंकि ये ब्रेन वॉश हो जाती है। बड़े क्यों नहीं इतनी जल्दी ब्रेन वॉश होते हैं, बच्चों को ही टारगेट बनाया जाता है। तो इससे पहले कि बच्चे किसी गलत हाथ में पहुंचे, गलत लोगों के पास जाए, उससे पहले ही आपने उनको गाइड करना है। ये बहुत दफ़ा मुझे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमें नहीं समझते, हम उनको नहीं समझते, मुझे समझ ही नहीं आती। ये बहुत बड़ा फेलियर है पेरेंट्स का, क्योंकि अगर आप नहीं उसको समझेंगे तो कोई गलत इंसान उसको समझने की एक्टिंग करेगा, और जब वो बच्चा
समझेगा कि यार बाहर वाला मुझे ज़्यादा अच्छा समझता है, तो वो उसको ऐसे जहन को उसके ब्रेन वॉश कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली किसी बहुत टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ में, इसके अलावा भी बहुत गलत काम उन बच्चों से लिए जा सकते हैं, यू नेवर नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को एक डायरेक्शन दें। स्काउटिंग से फ़ायदा जो हो जाता है ऐसे बच्चों का सर कि यंग एज में अगर उनको स्काउट्स की ट्रेनिंग दी जाए, उनमें क्या चेंज आता है, क्या उनकी पर्सनैलिटी में, ऑनेस्ट टू गॉड मैंने बच्चों को देखा, उनके दिल में इतनी जज्बा हुब्बुल वतनी आता है, सोसाइटी के लिए, गरीब के लिए ख्यालात आते हैं कि इसकी मदद कैसे। मिसाल के तौर अभी एक हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, उसमें एक हमें APR हमारी मदद कर रहा है, सेव ए चाइल्ड, कि यही जो गली में बच्चा फिर है इसको बचाओ। अब जब मैं उसको स्काउटिंग के ज़रिए उसको ये अवेयरनेस करता हूँ, उसको एक डायरेक्शन देता हूँ, उसकी करैक्टर फॉर्मेशन होती है। अब देखें मज़े की बात क्या है, जब हम ये कराते हैं फिर हम उसको हाइक पे लेके जाते हैं, हम उनको माउंटेन में लेके जाते हैं। इट्स नॉट ओनली कि उसको सारा दिन पढ़ा के तो बताते हैं, नो, जो क्रिएट एक्सपोजर उसके लिए एडवेंचर है, वो हाइक पे जाता है, कैंप फायर होता है, सारा दिन काम करके ट्रेनिंग करते हैं। जब हमारे कोर्सेज चलते हैं शाम को उनका कैंप फायर होता है, वहाँ पर वो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस एक्सपोजर कितना अच्छा है, इससे मजीद बात करेंगे और कि बॉय स्काउट्स और वो सवाल की गर्ल स्काउट्स होती है, यानी ब्रेक के बाद कॉल्स भी आपके लेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से।